तो वेलकम बैक टू आवर कूल बडीज। वी आर बैक विद अ न्यू एपिसोड ऑफ जुवेनाइल ऑफेंडर। जिन लोगों को नहीं पता, ये लुकिज्म के यूनिवर्स का ही एक स्टोरी है, तो मजा तो तुम्हें बहुत मिलने वाला है, ये तो कंफर्म है। इस सीरीज के प्रीवियस एपिसोड्स ऑलरेडी अपलोडेड है, तो जिन लोगों ने वो नहीं देखा है जल्दी देख लेना। तो चलो फालतू की बकवास बंद करके देखते हैं जुवेनाइल ऑफेंडर एपिसोड 3। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि युनसुंग एक्चुअली जीहुन से नहीं बल्कि सांगचोल से बदला लेने आया है, जो इस जुवेनाइल का काफी स्ट्रॉन्ग प्रिजनर है। हमें पता चलता है कि कैसे बहुत बुरी तरीके से सांगचोल युनसुंग को बुली करता था, और एक केस में तो उसने युनसुंग को ड्रग देके उसके ही घर को जला दिया था। इन सब इंसिडेंट्स की वजह से युनसुंग के फैमिली को बहुत ज्यादा लॉस झेलना पड़ा था, और इन सब इंसिडेंट की वजह से युनसुंग के फैमिली बहुत लॉस में चली गई थी, जिसके वजह से उन्हें रेफ्यूजी जैसा जिंदगी बिताना पड़ा था। प्रेजेंट में वो फाइनली सांगचोल के सेल तक पहुंच चुका था, और वो बता रहा था कि कैसे सांगचोल जैसे एक प्रो किक बॉक्सर को वो एक उंगली से हरा सकता है। अब आगे युनसुंग के बॉडी में हम एक टैटू देखते हैं जिसमें कोई जल रहा है। एक लेडी टैटू आर्टिस्ट कहती है, चलो फाइनली सारे टैटूज बन गए हैं, पर इन सब टैटूज का मतलब क्या है? युनसुंग सीरियस होकर कहता है, ये एक तरह का रिमाइंडर है। ये जो तुम अभी देख रही हो ये मेरी ग्रैंड माँ है, और ये सब एक रिमाइंडर है। तभी सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट में हम देखते हैं सांगचोल कहता है, क्या एक फिंगर से तू मुझे कैसे हराएगा? युनसुंग बोलता है, क्या तुझे नहीं पता? अरे कोई तो आइडिया होगा तुझे। सांगचोल हंसते हुए कहता है, नहीं कोई आइडिया नहीं है। युनसुंग कहता है, अरे जरा सोच तो इसके बारे में। पहले तो ये सब जानने के लिए तू तो बहुत क्यूरियस रहता था, पर अभी सांगचोल को कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो कहता है, अब भी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे एक प्रो किक बॉक्सर को एक उंगली से हराया जाता है। तब युनसुंग एक स्प्रे निकालता है जिसको उसने ब्लैंकेट के अंदर छुपा के अंदर लाया होता है। वो देने की उंगली से सांगचोल के आंखों पे वो स्प्रे कर देता है, जिससे उसकी आंखें जलने लगता है। और अब ये मौका पाके युनसुंग उसके गोटों पे एक जबरदस्त लात मारता है। सांगचोल को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, वो चिल्लाने लगता है, सुअर के बच्चे, तुझे पता है ना वहाँ पे नहीं मारते। पर युनसुंग उसे ऐसा खड़ा होकर देखने नहीं वाला था, इसलिए वो सांगचोल पे अपने मुक्के बरसाने लगता है। देन वो अपने पैर से उसके पैर के उंगली में अटैक करता है, और वो ऑफ बैलेंस होने पे युनसुंग दोबारा उसके गोटों पे लात मारता है। अब सांगचोल की हालत बहुत ही खराब हो चुका होता है। युनसुंग मन ही मन बोलता है, फाइटिंग का बेसिक ये है कि अगर ओपोनेंट अपने अपर बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा हो तो फिर उसके लोअर बॉडी पर अटैक करो, और अगर वो अपने लोअर बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा हो तो फिर से उसके अपर बॉडी पे अटैक करो। युनसुंग हंसते हुए कहता है, लगता है तुझे बहुत दर्द हुआ, पर ये तुझे सूट करता है सांगचोल। अब ये सुन के सांगचोल गुस्से में उसे बिना देखे मारे जा रहा होता है, पर अभी भी उसके आंखें जल रही है, जिसके वजह से वो अपना आंख नहीं खोल रहा। वो बस इधर उधर अपने हाथ घुमाए जा रहा है। वो सोचता है, मैं जब तक अपने आंखें नहीं खोल पा रहा मुझे कुछ भी करके अपने लिए कुछ टाइम बचाना होगा, इसलिए वो बिना देखे इधर उधर बस मुक्के चला रहा होता है। वो सोचता है, अगर इस कुत्ते के बच्चे के ऊपर मैं बस एक हिट लैंड कर पाऊं तो काम बन जाएगा। पर वो कोई भी पंच हिट ही नहीं कर पा रहा था, वो बस हवा में पंच मारे जा रहा था। पर तभी युनसुंग उसके हाथ को टॉवल से पकड़ लेता है और पीछे खींच के उसके हाथ को तोड़ देता है। वो दर्द से चिल्लाने लगता है, कुत्ते के बच्चे। इतने में युनसुंग उसके मुंह पे एक जोरदार नी स्ट्राइक करता है, और उसके बाद उसके सर को पकड़ के जमीन में दे मारता है। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है, उसके मुंह से बहुत ही ज्यादा खून निकलने लगता है। पर तभी युनसुंग कहता है, क्या हुआ? माइक्रोवेव में टॉवल डालने से चोट लगा क्या हुआ बताना सांगचोल। तभी पास्ट का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं उसकी ग्रैंड माँ की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। उसकी मॉम डॉक्टर से पूछती है, उन्हें क्या हुआ है? डॉक्टर कहता है, ये बूढ़े लोगों के साथ होते रहता है, पर लगता है घर में आग की वजह से उन्हें बहुत ही बड़ा झटका मिला है, जिसके वजह से वो ऐसा कर रही है। लगता है आपके बेटा का जला हुआ चेहरा देख के उन्हें वही नजारा बार बार याद आता है। इसके वजह से फ्यूचर में उन दोनों को ही तकलीफ होने वाला है, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इन्हें एक सैनिटोरियम में भेज दे। वहीं पे युनसुंग पीछे से ये सब कुछ सुन रहा था, वो अंदर से बिल्कुल सहम गया था। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी खून बह चुका है। युनसुंग वहीं पे खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा है, उसके फेस पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता है। पर तभी आवाज आता है, थैंक्स युनसुंग, मेरे खून की वजह से मेरे आंख क्लियर हो चुके हैं। और तभी सांगचोल उसे एक जोरदार बैक किक मारता है, जिसके वजह से वो काफी दूर जाके गिरता है। सांगचोल उठते हुए कहता है, यू फकर, मेरे आंखों की वजह से मेरा काम तमाम होने वाला था। अब वो फाइट करने के लिए तैयार होता है। सांगचोल कहता है, वैसे टॉवल के बारे में तो क्या कह रहा था? युनसुंग बैठा रहता है और सांगचोल उसके ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल किक मारते हुए कहता है, कुत्ते के बच्चे, तू भूल गया क्या
मैं किक बॉक्सर हूँ, तुझे लगता है कि तू मुझे आके यहाँ पे बुली कर सकता है? सांगचुल उसके ऊपर एक के बाद एक किक मारे जा रहा था, पर यूनसुंग आसानी से उसके हर एक अटैक को डॉज कर रहा था। वो चिल्लाते हुए कहता है, तुझे सच में लगा था कि तू मुझे हरा सकता है? हाउ रिडिक्यूलस। अटैक्स को डॉज करते हुए यूनसुंग एक दीवार पे आके अटक जाता है। अब सांगचुल उसे देखता है और हंसते हुए कहता है, ली यूनसुंग, मुझे अब पुराने दिनों की बात याद आ रहा है। तब तू बहुत रोया करता था, बिल्कुल एक कीड़े मकोड़े की तरह, पर तब तू बहुत ही क्यूट लगता था। पर अब तूने अपना लिमिट क्रॉस कर दिया है उस स्प्रे को यूज करके। पर तभी यूनसुंग के दिमाग में हॉबिन की बात याद आता है। वो कहता है, तुम मुझसे कहाँ लड़ने वाले हो? यूनसुंग कहता है, जुवेनाइल में। हॉबिन कहता है, जुवेनाइल? फिर तो तुम्हारे पास ऑप्शन बहुत ही कम होंगे। वो कहता है, हाँ मुझे पता है। हॉबिन कहता है, हाँ अगर तुम्हारी जगह पे मैं होता तो मैं उसे पहले डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता किसी स्प्रे से, और उसके बाद पूरे फ्लोर को ब्लैंकेट से ढक देता। और तभी हम देखते हैं प्रिजन में फ्लोर में ब्लैंकेट भरे हुए हैं। सांगचुल उसे किक करने जाता है, पर ब्लैंकेट की वजह से वो स्लिप होकर नीचे गिरने लगता है। उसे गिरते हुए देख के यूनसुंग सोचता है, गुस्से में वो ये भी नहीं देख पाया कि उसके आसपास क्या है। तभी अचानक गिरते हुए सांगचुल को यूनसुंग टैकल करता है। फिर से हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सांगचुल लाइव स्ट्रीम में उसका मजाक उड़ा रहा था। वो कहता है, इसके जले हुए मुंह की वजह से इसका नाम है टू फेस। ओए टू फेस, इधर देख। वो लाइव में सबको कहता है, हे एवरीवन, यह है वो कल्प्रिट जिसने ड्रग के नशे में अपने ही घर को राख में मिला दिया है। ओए टू फेस, बताना अपने घर को ही जला के ड्रग्स के नशे में कैसा लगता है? कुछ देर बाद अपने लाइव स्ट्रीम को एंड करते हुए सांगचुल सबको कहता है, इसके बाद का गेस्ट होगा इसका ग्रैंड माँ। हम लोग उनको विजिट करेंगे और उसके बाद एक नया लाइव स्ट्रीम चालू करेंगे। सांगचुल की ये बात सुन के यूनसुंग बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तभी प्रेजेंट में हम देखते हैं कि यूनसुंग उसे धक्का देके गिरा देता है। अब यूनसुंग उसके ऊपर बैठा हुआ है और उसको एक के बाद एक पंचेस मारे जा रहा है, पर यूनसुंग के फेस पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता। वो बस एक के बाद एक पंचेस सांगचुल को मारे जा रहा होता है। सांगचुल अपने हाथों से उसे रोकने की कोशिश करता है और बोलता है, यूनसुंग कुत्ते के बच्चे, मैं तुझे मार डालूंगा। पर जैसे ही वो अपने हाथ को आगे करता है, यूनसुंग उसके एक उंगली को पकड़ के तोड़ देता है। सांगचुल जोर जोर से चीखने लगता है, पर यूनसुंग बिना किसी रोक टोक के उसके मुंह में एक के बाद एक पंचेस मारे जाता है। अब उसे ऐसा करते हुए देख के सांगचुल भीख मांगने लगता है, रुक जाओ, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। उसको ऐसा करते हुए देख यूनसुंग को अपने पास्ट की बात याद आता है, जब वो अपने ग्रैंड माँ के पास गया था। यूनसुंग की ग्रैंड माँ डर के मारे चीख रही थी, चिल्ला रही थी। यूनसुंग वहीं पे खड़ा था, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ सांगचुल बस उन्हें ह्यूमिलिएट कर रहा था और वीडियो बना रहा था। प्रेजेंट में अभी भी यूनसुंग उसके मुंह पे मारे जा रहा होता है। सांगचुल अपना हाथ उठा के कहता है, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। यूनसुंग ये सुन के रुक जाता है। हम देखते हैं सांगचुल का फेस का हालत अब बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है। सांगचुल कहता है, आखिर मैंने क्या किया है? मैंने क्या ही गलत किया है? यू फकर, हम लोग तो बस बच्चे थे। बचपन में तो हम ऐसे मजाक करते और खेलते थे, बच्चे तो यही करते हैं ना। ये बात सुन के यूनसुंग वहीं पे पड़े हुए कुछ क्लिप्स को उठा के सांगचुल के मुंह के अंदर डाल देता है और कहता है, हे सांगचुल, तुझे पता है इसके बारे में मैंने बहुत सोचा था और मुझे समझ में आया प्रॉब्लम तू नहीं है बल्कि तेरा ये मुंह है। तो फिर क्यों ना अब से तू बात ही करना बंद कर दे। और उसके मुंह के अंदर यूनसुंग और क्लिप्स डालने लगता है। देन वो उसके मुंह पे एक बहुत जोरदार पंच मारते हुए बोलता है, सिर्फ इंसानों को ही बातें करना चाहिए। अब उसको बहुत सारी बातें याद आने लगता है, जहां सांगचुल पुलिस को यूनसुंग के खिलाफ गवाही दे रहा है। उसकी माँ उसे इंश्योरेंस क्लेम ना मिलने के बारे में बता रहा है। सांगचुल उसे डरा रहा है। ये सारी बातें उसे याद आ रहा होता है। यूनसुंग अभी भी सांगचुल के मुंह में पंचेस मारे जा रहा होता है और फाइनली एक जोरदार पंच मार के वो अपने आंखें बंद कर लेता है। वो पास्ट की बहुत सारे बुलिंग के बारे में सोचता है और मन ही मन बोलता है, कुछ लोग कहते हैं तुम्हें अपने पास्ट को अपने पास्ट में ही छोड़ देना चाहिए। वक्त गुजर जाने पे सब कुछ ठीक हो जाता है। सब लोग ऐसे ही जीते हैं। वेल, मैं इन सबको कहता हूँ कि भाड़ में जाओ। मैंने फाइट सीखी इस वजह से है क्योंकि मैं ऐसी फिलोसॉफीज नहीं मानता। और यूनसुंग फिर से एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है और हम देखते हैं सांगचुल के मुंह में सारे क्लिप्स के टुकड़े हो गए हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तुम्हें ये धमाकेदार एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताना। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और मेरे एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो मैं हूं टॉक्सिक और वीडियो में है डिकोड वर्स। मिलते हैं ऐसे एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।